रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये होता क्या है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। हम क्या करेंगे आज, हिंदी भी समझेंगे और इंग्लिश भी, क्योंकि हिंदी में भी आप जानते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जानते हो। ऐसे ही इंग्लिश में होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, इस तरीके से। तो एक एक करके हम आज सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी में संज्ञा कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। तो नाउन में क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसका नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पंखा लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है पंखा। या ये आपकी अलमारी है, अलमारी का नाम है। या ये खिड़की है, इसका नाम है। जिसका नाम हो वो संज्ञा है। जैसे मान लीजिए कि ये सीनरी लगी है, इसका नाम है। बोर्ड लगा है, ये आपकी छड़ी है, आपका डंडा है ये, ठीक है, ये भी क्या है? संज्ञा है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसका नाम है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, तो इसको भी क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो जिसका नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। स्थान, व्यक्ति और वस्तु। व्यक्ति क्या हो सकता है? व्यक्ति में देखो कौन कौन से आते हैं। कोई भी हो, मौसी हो, मौसा हो, चाचा हो, चाची हो, फूफा हो, उसका नाम है कि नहीं नाम है? यदि आपके पापा की बहन होगी तो उसको बुआ कहेंगे, तो बुआ एक नाम हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? जब नाम हो जाएगा तो संज्ञा हो जाएगा व्यक्ति में। इसके बाद कोई पशु पक्षी का नाम हो, नाम है कि नहीं नाम है? कौवा है, बतख है, कुछ भी है, नाम हो वो संज्ञा है। अगला स्थान के, अब स्थान में मान लीजिए कि आप जहां रह रहे हैं, गांव का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपकी स्टेट का नाम, आपके देश का नाम, ये जो नाम है स्थान का, इसको क्या कहेंगे? संज्ञा। कोई भी आपको नाम दिख जाए, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिसको हम छू सकें, देख सकें और महसूस कर सकें, ठीक है ना, वो भी संज्ञा होता है। जो हमारे आसपास है या जिसको छू सके, देख सके, महसूस कर सके, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। वस्तु में टेबल, कुर्सी, खिड़की, अलमारी, चम्मच। जैसे किचन का सामान है, किचन के सामान में आपका गैस है, सिलेंडर है, मसाले में आपके धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, जो भी चीज है सब क्या है? संज्ञा है। बस किसी का नाम हो उसको हम क्या कह देंगे? संज्ञा, ठीक है। अगला क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम इंग्लिश में है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। देखो लिखा भी है प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, नाउन के पहले, है ना। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है ही, सी, आई, यू, दे, वी, योर। ये यूज कैसे किए जाते हैं? जैसे हम हिंदी में समझे, कहते हैं राम जाता है। क्या कहते हैं? राम जाता है। तो राम एक संज्ञा है, नाम है ना। हमने बताया कि किसी का नाम हो तो संज्ञा होगा, लेकिन अब हम राम का नाम लेके कहते हैं वह जाता है। क्या कहते हैं? इसमें क्या? वह जाता है, तो वह जाता है, वह आ गया तो वह हो गया सर्वनाम। क्या हो गया? लेकिन कहते थे राम जाता है, तो राम संज्ञा हो जाता, लेकिन राम की जगह हमने कह दिया वह जाता है। क्या कह दिया? तो वह जाता है तो सर्वनाम हो गया। जैसे हम कहते हैं तुम जाते हो, या कहते हैं कि मोहन जाता है, तो मोहन जाता है तो संज्ञा हो जाएगा। कह देंगे तुम जाते हो तो सर्वनाम हो जाएगा। मतलब जो नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कोई समस्या रही? ठीक है। अगला कह रहा है तुम रो रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होते हैं ही, सी, आई, यू, दे, वी, योर, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, देम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्वालिफाइज माने क्या होता है? विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। अब विशेषता का मतलब क्या है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, वो उसकी विशेषता है। जैसे कह दिया जाए राम लंबा है, तो राम है संज्ञा, क्या है?
अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो लंबे हैं, राम जो है वो लंबे हैं, ये राम की विशेषता है लंबा होना। जैसे कहते हैं राम काले हैं, तो राम की विशेषता है कि वो काले हैं। या कहते हैं राम गोरे हैं, क्या कहते हैं राम गोरे हैं, तो राम की विशेषता है कि राम गोरे हैं। जैसे लिखा है यह कलम लाल है, क्या कहते हैं यह कलम लाल है, तो कलम की विशेषता है कि लाल है। तो जब कभी कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वहां पे होता है विशेषण। जैसे लंबा, छोटा, काला, गोरा, बड़ा, गरीब, अमीर, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं एडजेक्टिव में आते हैं। तो इसी से आप इंग्लिश समझ लो और इसी से हिंदी समझ लो। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बुरा, सुंदर, लाल, लंबा, कुछ। अब जैसे कहते कुछ या कहते ज्यादा तो विशेषता है। जैसे कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ रुपए हैं, या कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रुपए है, तो विशेषता है कि नहीं है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अगला है वर्ब। वर्ब के बिना इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते हो, बिना वर्ब के इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते हो, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ब होता है एकदम इंजन, क्या होता है इंजन। जब किसी गाड़ी में इंजन लगा होता है तभी गाड़ी चलती है। अच्छा, गाड़ी में केवल पहिए लगे हो तो क्या चल जाएगा, उसमें इंजन जब लगा होगा तभी स्टार्ट करोगे तभी आगे जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, क्या कहते हैं मैं जा रहा हूं। अब जाना भी एक क्रिया है और हूं है ये भी क्रिया है, दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो बिना क्रिया के आप कोई भी इंग्लिश का शब्द नहीं बना सकते हैं। तो पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहा है द वर्ड्स व्हिच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट आर प्रेजेंट, या हिंदी में कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, बचपन ही है, बड़े तो हो नहीं। लिखा जाता है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, उसको वर्ब कहते हैं। ऐसे भी समझते रहे, लेकिन इसको दूसरी भाषा में ये समझो कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए जो मेन होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम कानपुर जाता है, क्या कहते हैं राम कानपुर जाता है, तो राम क्या हो गया संज्ञा हो गया, कानपुर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। कहां को जाता है, कानपुर को जाता है, और जाना एक क्रिया हो गई और है हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये जो आपकी इज एम आर होता है, जैसे राम कानपुर जा रहा है तो राम इज गोइंग टू कानपुर, तो जो इज होगा वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो गोइंग होता है वो मेन वर्ब होती है, और कानपुर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और कौन जा रहा है राम जा रहा है तो सब्जेक्ट होता है। तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और वर्ब हो तभी पूरा होता है। ऑब्जेक्ट ना हो तो काम चल जाएगा। जैसे हम कहते हैं मैं जा रहा हूं, क्या कहते हैं मैं जा रहा हूं, तो इसमें मैं कानपुर जा रहा हूं ऑब्जेक्ट नहीं है। अब लेकिन कहते हैं मैं कानपुर को जा रहा हूं, मैं कानपुर को जा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट हो या ना हो काम बन जाएगा, लेकिन वर्ब ना होगी तो कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। जैसे कह दूं मैं कानपुर जा, तो बना सेंटेंस। कह दूं मैं कानपुर जा, जब बताएंगे मैं कानपुर जा रहा हूं, या कह दूंगा मैं बीमार हूं, अब मैं बीमार हूं कह दूं मैं बीमार, तो बन जाएगा। जैसे कहते हैं तुम बीमार हो, लेकिन हम कहते हैं तुम बीमार, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस। तो जो लास्ट में होता है हूं, जैसे इज माने है, एम माने हूं, आर माने है या हो, तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। और ये जो होती है ये होती है मेन वर्ब। जाना, सीखना, टहलना, पढ़ना, खेलना, पढ़ना दो वाली क्या है बोलना, ये क्या होती है मेन वर्ब होती है, और ये होती है हेल्पिंग वर्ब। तो बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाता है। और इससे हमको ये पता चलता है कि कुछ हो रहा है। जैसे गो जाने का है, जिस चीज में आपकी एनर्जी खर्च हो जाए। जैसे आप जाओगे तो आपकी एनर्जी खर्च होगी, आप सीखोगे तो आप दिमाग में प्रेशर लगेगा। जब ज्यादा सीखोगे कहोगे बहुत देर से मैं सीख रहा हूँ सर, मुझे अब बहुत देर से मैं सीख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी लॉस होती है। टहलते हो तो भी एनर्जी लॉस होती है, पढ़ते हो तो भी उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं होती है। तो जिस चीज में हमारी एनर्जी खर्च होती है या जहां पे किसी काम का होना पाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। वैसे समझ लो कि जिस शब्द के अंत में ना होता है, खाना, पीना, रोना, सोना, हंसना, वो तो एक नॉर्मल चीज है। बाकी ये समझ लो कि कोई भी
वाक्य बना होगा, बिना वर्ब के पूरा नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा जिसके 8 प्रकार होते हैं। ये हमने केवल 4 पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। ये 4 चीज पढ़ी हुई है। सभी को समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू।